वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल्स के कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताया था। फिर उनका क्लासिफिकेशन बताया था, मोनो, पॉली और ओलिगोसेकेराइड्स। इसके अलावा हमने रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को भी देखा हुआ था, उनमें कौन कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का लिंकेज पाया जाता है ये भी देखा हुआ था। पॉलीसेकेराइड में हेट्रोपॉलीसेकेराइड और होमोपॉलीसेकेराइड्स भी देखा हुआ था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को, और चैनल पे विजिट करके भी आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स को क्यों कैसा बायोमोलिक्यूल्स है और ये किससे किससे बने होते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो लिपिड्स जो हैं आपके, लिपिड्स जो हैं इसका जो टर्म दिया था, टर्म जो दिया था वो दिया था ब्लोर ने। लिपिड का जो टर्म दिया था वो ब्लोर ने दिया था। जो लिपिड हैं वो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है लेस होता है कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, ये जो आपका लिपिड है, ये लिपिड जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होता है, क्यों इनसॉल्युबल होता है वाटर में? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। इसके अलावा किस में डिजॉल्व हो सकता है? तो डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक, डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या क्या हैं? तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ईथर है, इसके अलावा बेंजीन है, इसके अलावा एसीटोन है। इन सब में क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं, जो लिपिड होते हैं हमारे लिपिड। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की और बात करें तो ये पॉलीमर नहीं, हमने जब एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पूल किया था, पूल जो है पढ़ा था, तब उसमें हमने देखा था कि जो लिपिड है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ रहा था। ठीक है, और ये पॉलीमर भी नहीं है, तो ये इट इज नॉन पॉलीमर। ये नॉन पॉलीमर है। और क्या है? सेकंड, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अबंडेंट था। और ये सेकंड प्रिफर्ड या प्रिफर्ड लीस्ट प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स है, लीस्ट प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स। लिपिड जो है वो होते हैं आपके, लिपिड्स जो हैं वो होते हैं फैटी एसिड्स प्लस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलके बने होते हैं। अब इनको एसिड क्यों कहते हैं, फैटी एसिड इनको क्यों कहते हैं? इट हैव चैन ऑफ चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन, चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप एट एंड पे क्या होंगे? COOH ग्रुप होता है। कैसे?
ऐसे होते हैं। आर ग्रुप है कोई, फिर ये कोई इसकी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, फिर COOH ये होगा। तो जो ये होगा ये नॉन पोलर होगा, और ये जो होता है ये एसिडिक ग्रुप है, इसीलिए इसको फैटी एसिड कहते हैं। ये पोलर होता है, और पोलर का मतलब हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, और ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मतलब हाइड्रोफिलिक। अब ये पोलर और नॉन पोलर दोनों होता है ऐसा मॉलिक्यूल, जो पोलर और नॉन पोलर दोनों होते हैं उनको हम आल्सो नोन एज एम्पी एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, पोलर और नॉन पोलर दोनों होते हैं, जिसमें उसको हम एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिपिड के जो है कैरेक्टर के बारे में। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, और ये दिया था ब्लोर ने। जो ब्लोर का क्लासिफिकेशन है वही हम लोग पढ़ते हैं। लिपिड कितने टाइप के हैं, तो ये पूछा जाए अगर आपसे क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ब्लोर का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। दिया और भी साइंटिस्ट ने है, लेकिन ब्लोर का सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, एक तो होते हैं आपके सिंपल लिपिड्स, दूसरे होते हैं कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड, तीसरे होते हैं डेराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, अब देखिए सिंपल लिपिड की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरीके की आते हैं, इनके एक दो एग्जांपल है। एक तो है नेचुरल लिपिड्स और ट्रू फैट्स। नेचुरल लिपिड को ट्रू फैट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है वैक्स, ये भी सिंपल लिपिड्स में आते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड लिपिड में आते हैं आपके, इसमें भी दो, एक तो है फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो ये दो हो गए कॉन्जुगेटेड लिपिड के एग्जांपल में। डेराइव्ड लिपिड में आपका जो एग्जांपल है वो है स्टेरॉइड्स। और भी हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है, जो आपके नीट के एनसीईआरटी में है, वो केवल स्टेरॉइड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल जिसमें है। ठीक है, तो ये हो गए लिपिड का क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक करके देखते हैं। जो आपका नेचुरल फैट है, ये जो आपका नेचुरल फैट है, नेचुरल जो फैट है ये बना होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, नेचुरल फैट में फैटी एसिड होता है प्लस ग्लिसरॉल होता है। आल्सो नोन एज, इनको और भी नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज ग्लिसराइड, आल्सो नोन एज ग्लिसराइड्स, इनको ग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, कैसे इसमें होता है, इसको अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होगा। ये हो गया आपका ग्लिसरॉल, इसको पेरेंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं,
ठीक है। अब इसमें एक है, अगर एक हाइड्रोकार्बन चेन है तो मोनो एसिल ग्लिसरॉल, दो हैं तो डाई एसिल ग्लिसरॉल, और तीन है तो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। एक अगर है तो कहते हैं इसको मोनो एसिल ग्लिसरॉल, अगर दो हैं तो कहते हैं डाई एसिल ग्लिसरॉल, और अगर तीनों ही हैं, अगर तीनों ही हैं तो इसको बोलते हैं ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। जो डाई एसिल ग्लिसरॉल है ये पाई जाती है, आपका कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये पाई जाती है आपकी बॉडी में, एनिमल बॉडी में। ऐसे समझिएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर नेचुरल फैट्स या लिपिड बने होते हैं। अगर ये हाइड्रोकार्बन चेन है, अगर एक चेन है तो उसको, एक चेन ग्लिसरॉल के साथ है तो क्या कहेंगे, उसको लिख लेते हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ग्लिसरॉल प्लस वन फैटी एसिड चेन, तो मोनो एसिल ग्लिसरॉल कहेंगे। दो फैटी एसिड चेन हो जाएंगे अगर ग्लिसरॉल के साथ तो डाई एसिल ग्लिसरॉल कहेंगे, तीन हो जाएंगे तो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल कहेंगे। ठीक है। अगर हम नेचुरल फैट का एग्जाम्पल देखें, नेचुरल फैट के एग्जाम्पल देखें तो वो है आपका पामिटिक, पामिटिक एसिड, और ये होते हैं 16 कार्बन की। ठीक है, पामिटिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल है इनका एरेकिडोनिक एसिड, जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं एरेकिडोनिक एसिड, और ये होते हैं 20 कार्बन का लिपिड। यही दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है। जो वैक्स बने होते हैं इसमें ओनली होता है ओनली फैटी एसिड, ओनली फैटी एसिड प्लस सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, सुबेरिन। तो इसमें क्या होगा, जो आपका ग्लिसरॉल है वो एब्सेंट होता है, ग्लिसरॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों बात हो गई आपकी सिंपल लिपिड के बारे में। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सारों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब जो ये फैटी एसिड है, जो हमने बताया कि फैटी एसिड जो नेचुरल है, ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का बना होता है। तो फैटी एसिड के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसी कैसी फैटी एसिड आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ते हो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, हम हेडिंग डालते हैं फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड इट में बी सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, हम फैटी एसिड को FA लिख दिया करेंगे अब। ठीक है, सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, देखना आप, जो सेचुरेटेड फैटी एसिड हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड ये होते क्या हैं, फैटी एसिड विदाउट, फैटी एसिड विदाउट डबल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, एब्सेंट होगा, डेट इज हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होंगे। और दूसरा इनका क्या कैरेक्टर होगा, सॉलिड होंगे। ये सेचुरेटेड जो होंगे वो सॉलिड एट रूम रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे। क्यों सॉलिड होंगे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई हाई मेल्टिंग
अगर सॉलिड होंगे तो इनको जो है लिक्विड बनाने में टाइम लगेगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा अगर, तो क्या करेंगे, प्रोड्यूस मोर प्रोड्यूस मोर एनर्जी, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इनका एग्जाम्पल है पामेटिक एसिड, अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड उनका एग्जाम्पल है पामेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। याद रखिएगा, स्टेरिक स्टेरिक एसिड, ये होगा सेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। अब देखते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। ये क्या होंगे, हैव वन आर मोर डबल बॉन्ड, इसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। और क्या होंगे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और अगर लिक्विड होंगे तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या करेंगे, प्रोड्यूस एनर्जी लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अब जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है, वो देखते हैं, दो पार्ट में उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। एक को कहते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और एक को कहते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैं, इनको दूसरा नाम भी देते हैं शॉर्ट में मोनोमूफा, और इनको कहते हैं पूफा, ठीक है। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब मोनो मतलब क्या है, ओनली हैव ओनली वन डबल बॉन्ड, तो ये मोनो हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। और ये पॉली में क्या है, हैव मोर देन वन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल इनका जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है वो है आपका ओलेइक एसिड है, इसके अलावा है पामिटोलिक एसिड, पामिटोलिक पामिटोलिक एसिड, ठीक है। ओलेइक एसिड और पामिटोलिक एसिड, इनका जो एग्जाम्पल है ये है लिनोलेइक एसिड, और दूसरा एग्जाम्पल है लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक और लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गए एग्जाम्पल, हो गए मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये ये जो होते हैं, इट इज नॉन
इसेंशियल। अब पूछा जा सकता है आपसे कि नॉन इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, अब नॉन इसेंशियल के क्या मतलब है, देखिए, दे कैन synthesize, they can synthesized endogeniously, मतलब ये बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। फ्रॉम किससे, फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए इन मैमल्स। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं। नॉन इसेंशियल का मतलब ये है कि इनको बाहर से नहीं लेना पड़ता, हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है। और जो मोनो अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इट इज इसेंशियल। ठीक है, इसेंशियल फैटी एसिड, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नॉन इसेंशियल वो है जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर ले, मतलब बाहर से जरूरत ना हो तो उसको नॉन इसेंशियल, अगर बाहर से जरूरत हो हमारी बॉडी के बाहर से तो उसको इसेंशियल कहते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड, इसेंशियल का क्या मतलब है, इसेंशियल का ये मतलब है कि जो इसेंशियल हो गए, डू नॉट इट डू नॉट डू नॉट सिंथेसाइज फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो नहीं सिंथेसाइज कर पाएंगे तो कहाँ से लेना पड़ेगा, एनिमल टेक दिस फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से इसको लेते हैं, आउटसाइड की बॉडी के मतलब बाहर से इसको लेते हैं। क्यों नहीं सिंथेसाइज कर पाती हैं, इट डू नॉट मैमल्स 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 डू नॉट सिंथेसाइज polyunsaturated fatty acid PUFA because mammals या humans लैक एब्सेंट होता है, लैक एंजाइम टू इंट्रोड्यूस लैक एंजाइम टू इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो एंजाइम नहीं होता है। डबल बॉन्ड एट बियॉन्ड कार्बन कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 9 के बियॉन्ड जो इंट्रोड्यूस किया जाता है डबल बॉन्ड, वो बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता, और नहीं हो पाता तो जो इसेंशियल फैटी एसिड हैं उसका फॉर्मेशन, उसकी सिंथेसिस जो एनिमल है या ह्यूमन से वो नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए इनको इसेंशियल बोला गया, क्योंकि ये बाहर से रिक्वायर्ड होती। ठीक है, एक बार देखिएगा अभी तो बहुत इजीली समझ में आ गया। नॉन इसेंशियल वो है जो हम सिंथेसाइज कर ले, इसेंशियल वो जो हम सिंथेसाइज ना कर पाए। क्यों नहीं सिंथेसाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि कार्बन 9 जो है होता है फैटी एसिड में, उसके बियॉन्ड वो जो है डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते एनिमल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब हम देखते हैं दूसरा जो एग्जाम्पल हमारा था, ये तो हो गया फैटी एसिड के बारे में। दूसरा हमारा था वैक्स। वैक्स के बारे में, वैक्स क्या है, वैक्स है आपका, बताया था ऊपर, फिर से देख लीजिए, फैटी एसिड प्लस एल्कोहल, फैटी एसिड प्लस एल्कोहल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ग्लिसरॉल होता है वो एब्सेंट होता है, ग्लिसरॉल एब्सेंट। ठीक है, करता क्या है ये, हैव
हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे है आपका बी वैक्स, बी वैक्स, ठीक है। कहाँ ये है, ये बी वैक्स बनता कैसे है, फ्रॉम फ्रॉम पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड से बनता है। सिक्रेटेड कहाँ से होगा, सिक्रेटेड सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोडर्मल, secreted from hypodermal gland of, secreted from hypodermal gland of वर्कर बी, जो हनी बी होती है उनमें जो कॉलोनी होती है उसमें वर्कर पाए जाते हैं, क्वीन पाई जाती है, ठीक है, ड्रोन पाए जाते हैं जो मेल होते हैं। तो उनमें जो वर्कर बी होंगी उनकी हाइपोडर्मल ग्लैंड जो होगी उससे सिक्रेट होती है बी वैक्स, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, ये हो गया आपका एक। दूसरा एग्जाम्पल है वैक्सेज में, वो होता है एयर वैक्स, एयर वैक्स। एयर वैक्स जो सिक्रेट होती है, सिक्रेटेड सिक्रेटेड फ्रॉम सेरुमिनस, सेरुमिनस सिक्रेटेड फ्रॉम सेरुमिनस ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड के थ्रू ये सिक्रीट होती है, ये एयर वैक्स होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में, ठीक है, कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में। कॉन्जुगेटेड, और इसी को कहते हैं कंपाउंड लिपिड, मतलब दो चीज़ों से तीन चीज़ों से मिल के बना होगा ये कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है, कंपाउंड लिपिड। अभी देखिए कंजुगेटेड और कंपाउंड लिपिड बना किससे होगा, फैटी एसिड, क्या क्या होगा इसमें, फैटी एसिड प्लस एल्कोहल प्लस, और क्या होगा, सम अदर सब्सटेंसेस, कुछ दूसरे सब्सटेंस भी होंगे। जो कॉन्जुगेटेड लिपिड होंगे, जो कॉन्जुगेटेड लिपिड होंगे वो दो तरीके के हैं, दो तरीके के हैं। एक है आपका फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, दूसरा है आपका ग्लाइकोलिपिड। और भी होते हैं लेकिन आपके जो एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है तो यही पढ़ेंगे हम, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। जो फॉस्फोलिपिड है आपका, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं फॉस्फोलिपिड के, एक तो है फास्फेटाइडिल कोलिन, फॉस्फेटाइडिल कोलिन, इसको लिखते हैं शॉर्ट में पीसी। फास्फेटाइडिल को दूसरे नाम से भी जानते हैं, आल्सो, ये पहला है इसका, आल्सो नून एज लेसिथिन, आल्सो नून एज लेसिथिन। इसके अलावा इसको लेसिथिन भी नाम देते हैं। मोस्ट अबंडेंट होती है, मोस्ट अबंडेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे ज़्यादा पाई जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसके अलावा जीरो चार्ज होता है, मतलब जीरो चार्ज ऑन इट, ठीक है। तो ये हो गई फॉस्फेटाइडिल कोलिन जो कि एक एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का। दूसरा है फास्फेटाइडिल इथेलोनामाइन, फास्फेटाइडिल इथेनोलामाइन,
ठीक है, इसको दूसरा नाम देते हैं ऑल्सो नून एज सिफेलिन। इसको सिफेलिन भी नाम देते हैं। इसके अलावा इसका जो चार्ज होता है जीरो चार्ज ऑन इट। ठीक है, तीसरा जो एग्जांपल है वो फॉस्फोलिपिड का, वो है आपका फॉस्फेटाइडिल सेरीन। ठीक है, फॉस्फेटाइडिल सेरीन जो है ये होती है नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, अब इस बार क्वेश्चन आया था आपका फॉस्फेटाइडिल कोलिन को, जो पूछा हुआ था लेसिथिन, यही नाम दिया हुआ था उसमें। लेसिथिन किसका एग्जाम्पल है, फॉस्फोलिपिड का या प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का? इस बार पूछा हुआ था। तो फॉस्फोलिपिड जो एग्जाम्पल था वो आपका लेसिथिन का था। ठीक है, कॉमन नेम से पूछा हुआ था, तो इसलिए मैंने सिफेलिन भी बता दिया है और फॉस्फेटाइडिल सेरिन भी बता दिया है। चौथा जो फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है वो है आपका, चौथा है वो है स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड को एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन। मतलब स्फिंगोमाइलिन का मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इन माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन की माइलिन शीथ में प्रेजेंट होगा। ग्लाइकोलिपिड की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिपिड जो है ये होता है, एग्जाम्पल होता है इसका सेरेब्रोसाइड। एग्जाम्पल है सेरेब्रोसाइड। ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन के वाइट मैटर में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया ग्लाइकोलिपिड के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं डिराइव्ड लिपिड, जो थर्ड था हमारा डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड्स, जो डिराइव्ड लिपिड हैं वो क्या है उनके बारे में देख लेते हैं। डिराइव्ड लिपिड जो है, ये इनका जो एग्जाम्पल था हमने बताया हुआ था वो था स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये डिराइव्ड लिपिड है। अगर स्टेरॉइड्स की बात करें तो क्या है ये स्टेरॉइड्स, क्या है ये, इसमें क्या होता है फैटी एसिड एब्सेंट होता है। ठीक है, फैटी एसिड एब्सेंट होगा। हैव बट हैव फैट लाइक प्रॉपर्टीज। फैटी एसिड एब्सेंट होगा लेकिन फैट लाइक प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाएंगी। ठीक है, और क्या होगा, फोर फ्यूज्ड रिंग होंगे इसमें, स्टेरॉइड्स में 4 फ्यूज्ड रिंग्स प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल है स्टेरॉइड्स का, जो एग्जाम्पल होगा स्टेरॉइड का जो एग्जाम्पल है, स्टेरॉइड का जो एग्जाम्पल था वो है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो उस कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
पढ़ा वैसे हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पे देख लो, वही चीज़ें लिखेंगे। कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल जो है क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ताकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड ना हो जाए ना बहुत ज़्यादा सॉलिड रहे। ठीक है, प्रोवाइड रिजिडिटी रिजिडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड्स होते हैं, मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड्स इन एनिमल्स में सबसे अबंडेंट स्टेरॉइड्स होते हैं एनिमल्स में। ठीक है, सिंथेसाइज कहाँ होंगे, सिंथेसाइड इन लीवर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ है, लीवर में। और क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है तो क्या है, एक इसेंशियल कंपोनेंट है, इसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम एग्जांपल देंगे, जो आपका हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, डिराइव्ड फ्रॉम, पहली बात तो ये बनता किससे है, तो ये बनता है डिराइव्ड फ्रॉम, हमने नाम लिया था एक सैचुरेटेड फैटी एसिड का, डिराइव्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड, डिराइव्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, ये एराकिडोनिक एसिड से डिराइव्ड होता है। करता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। स्टिमुलेट, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस का स्मूथ मसल है उसके कॉन्ट्रैक्शन करता है जब बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉज, और क्या करता है, कॉज इन्फ्लामेशन एंड पेन। ठीक है, पेन और इन्फ्लेमेशन वो अलग कहानी है, कॉक्स 1 होते हैं, कॉक्स 2 होते हैं। ठीक है, ये ये हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद। तीसरा एग्जांपल हम जरा सा पढ़ लेते हैं, इक्डिसोन के बारे में। ये भी एक स्टेरॉइड है, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है आपसे, किसी भी एग्जाम में कहीं पे भी जाओगे इक्डिसोन पूछा जा सकता है। ये क्या होता है, मोल्टिंग हार्मोन होता है, हार्मोन ऑफ इंसेक्ट्स का मोल्टिंग हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इक्डिसोन सिक्रीटेड फ्रॉम, निकलेंगे कहाँ से, सिक्रीटेड फ्रॉम कॉर्पेरा, सिक्रेटेड फ्रॉम, नाम लिख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरा एलाटा ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट। कॉर्पोरा एलाटा ग्लैंड जो होती है इंसेक्ट की, उससे सिक्रीट होता है ये इक्डिसोन हार्मोन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेराइव्ड लिपिड के बारे में, जिसमें हमने इक्डिसोन, प्रोस्टाग्लैंडिन और कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा। ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड के बारे में पढ़ा, उनके कॉमन नेम भी देख लिए, वैक्स के बारे में भी पढ़ा, फैटी एसिड में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जिसमें हमने पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल भी पढ़ लिए। इसके अलावा हमने लिपिड्स भी देख लिए, मोनो एसिल ग्लिसरॉल, डाई एसिल ग्लिसरॉल और ट्राई एसिल ग्लिसरॉल भी देखा, कैरेक्टर देखे लिपिड के। तो ये हो गया आपका लिपिड का पूरा चैप्टर। और आप क्वेश्चन करिएगा, प्रीवियस ईयर में जितने भी आए एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला, इसकी गारंटी। आप लेक्चर देखिए और क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन अगर छूट जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये क्वेश्चन नहीं हुआ, सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं आपको पूरा एनालाइज करके पेपर आपका जितने भी ईयर हैं 35 ईयर्स के,
पूरा एनालाइज करके पढ़ा रहे हैं कि कहाँ से लिपिड में क्वेश्चन आया है या कहाँ से आ सकता है। सारी बातें इसमें हमने कवर कर ली। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस पर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।